बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पॉसिबल आंसर्स दिए गए हैं। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सो वी हैव टू टिक और चूज द करेक्ट आंसर। पहला एमसीक्यूज है, उसमें स्टेटमेंट दी गई है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। स्टूडेंट्स देखें, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, तो उसमें ऑप्शन बी जो है, देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इसका राइट आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 2 में आते हैं, द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज टर्म्स पूछी जा रही हैं। तो इसमें देखें, इसका राइट आंसर जो है वो 3 है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट स्टेटमेंट 3 की तरफ आते हैं, द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स कितने हैं? तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने इस चैप्टर में 3 मेथड्स जो है वो यूज़ किए थे, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है। अब स्टेटमेंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर में पढ़ा है जो कि है ऑप्शन ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो स्टेटमेंट 4 का आंसर जो है राइट आंसर ऑप्शन ए है। स्टेटमेंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि जी 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 आर। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 लीनियर फैक्टर्स पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इसमें आपने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट 1 है उसको 56 से मल्टीप्लाई करना है। फिर आपने कोई से 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 56 आए, और उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो -15x आए। तो उसमें देखें कि अगर आप 7 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 8 56 आता है, और -7x और -8x इन दोनों के साथ माइनस लगाएंगे और उनको ऐड करेंगे तो आपके पास ये मिडिल टर्म जो है -15x आ जाएगी। तो इसका मतलब जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 2 फैक्टर आएंगे, x-7 और x-8। तो स्टेटमेंट नंबर 5 का आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। जी स्टूडेंट्स, आगे स्टेटमेंट नंबर 6 में देखें। स्टेटमेंट क्या है, वो पूछ रहे हैं कि एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड when x is replaced by 1 over x is called a और n। तो आपने ये बताना है कि वो इक्वेशन जो है उसको क्या कहते हैं जब x जो है वो 1/x से रिप्लेस होता है। तो इसका आंसर जो है वो है रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इक्वेशन दी गई है, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज एन पूछा जा रहा है कि ये बताएं कौन सी है, एक्सपोनेंशियल है, रेसिप्रोकल है, रेडिकल इक्वेशन है या नन ऑफ दीज है। तो इसमें राइट आंसर जो है, क्योंकि देखें कि जो वेरिएबल है वो पावर में यानी एक्सपोनेंट में आ रहा है, इस वजह से इसमें राइट आंसर ए है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। नंबर 8 में की तरफ चलते हैं। द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 इज। तो इसमें देखें, आपको पता है -16 को अगर आप राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। फिर आप 4 से डिवाइड करेंगे, 16/4 आंसर 4 आएगा। फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास जो है +-2 आ जाएगा। ये राइट आंसर सी ऑप्शन है। नंबर 9 की तरफ चलते हैं जी। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड। ये बताना है जी कि ये कौन सी इक्वेशन की फॉर्म है। इसमें ये रेसिप्रोकल है, रेडिकल इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है इज द राइट आंसर, दैट इज रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है एमसीक्यूज का मुकम्मल कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमने शॉर्ट आंसर्स ये दिए गए हैं, इनको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है उसमें देखें।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपने सबसे पहले सोल्यूशन में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है, फिर आपने इसको कंपेयर करना है जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करेंगे तो यह देखें ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी इक्वल टू -2 आ रहा है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो आप देखेंगे x इज इक्वल टू बी माइनस ऑलरेडी है, b की वैल्यू जो वैल्यू है 2 है तो -2 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर आएगा माइनस 4a इंटू सी। तो 4 लिखेंगे और a की जगह a की वैल्यू क्या है 1 है, 1 आ जाएगा और c की वैल्यू क्या है -2 है तो आप देखेंगे ये -2 लिखेंगे और नीचे क्या है डिवाइड बाई 2a, तो a की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर आएगा 4 और माइनस माइनस प्लस होगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा, नीचे डिवाइड बाई 2 आएगा। अब 4 और 8 को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा अंडर रूट में 12, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 ओवर 2। अब 12 कर दो, स्क्वायर रूट आप नहीं ले सकते स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए आपने इसको 12 को इस तरह से लिखना है 4 मल्टीप्लाई बाई 3, बाकी वैल्यूज वैसे ही आएंगी। अब देखें 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, ये 2 आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 3 जो है वो अंडर रूट के उसी के अंदर नीचे लिखा जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। 2 कॉमन लेंगे न्यूमिनेटर में, 2 कॉमन लेने पे जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा, फिर नीचे देखें 2 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यही इसका सोल्यूशन सेट होगा। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है कि सॉल्व करें इसको 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x को फैक्टराइजेशन के तरीके से। तो देखिए जी, सबसे पहले आपने इसको लिखना है 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x। 15x को आप इस तरफ ले आए लेफ्ट हैंड साइड पे, इसका साइन माइनस हो जाएगा तो 5 ये बनेगा 5x स्क्वायर माइनस 15x इज इक्वल टू 0। 5x दोनों में कॉमन लेंगे तो कॉमन लेन 5x कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे, ये दो फैक्टर बन गए, आइदर 5x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी क्योंकि 0 बाई 5 आंसर 0 होता है, और यहाँ पे -3 को आप राइट हैंड साइड पे ले लेंगे, x की वैल्यू 3 आएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन सेट जो है वो इसका क्या है 0 और 3 है। जी स्टूडेंट्स, अब पार्ट 3 करते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, वो कहते हैं कि ये राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन दी गई है 1 ओवर एक्स प्लस 4 प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा लिखेंगे, इक्वेशन को आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम आपके पास आ जाएगा यही जो डिनोमिनेटर है x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। जब ये आप लिखेंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x माइनस 4 प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 3। यहाँ पे -4 प्लस 4 कैंसिल आउट होंगे, x प्लस एक्स क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे कैंसिलेशन शो की जा रही है, x प्लस एक्स आ जाएगा 2x डिवाइड बाय नीचे जो है वो फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। और ये देखें x इंटू एक्स क्या होता है, x का स्क्वायर होता है प्लस माइनस माइनस होता है, 4 को 4 से करें तो 4 का स्क्वायर आएगा। जब इसका स्क्वायर को करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 आएगा, यानी ऊपर 2x है, x प्लस एक्स 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x इधर आ जाएगा इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 16 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम देखें यहाँ पे 3 जब मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, -3 जब 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 आएगा, और उसके बाद देखें 2x को अगर आप उधर ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 0, 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48। तो अब आपने क्या करना है, साइड चेंज करनी है, 0 जो है वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा और ये जो एक्सप्रेशन है ये इधर आ जाएगा। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने आंसर लिखना था जो कि आपके पास आ चुका है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो आप नेक्स्ट करते हैं जी। पार्ट 4 में हम उन्होंने पूछा कि राइट द नेम्स ऑफ द मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं उनके नेम्स लिखें। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कितने मेथड हैं, 3। सो देयर आर 3 मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, थर्ड इज यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला।
नेक्स्ट है जी पार्ट 5। इक्वेशन हमें दी गई है 2x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ये देखिए सर, इसको दोबारा लिखेंगे। अब स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। और इधर जो है लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें आएगा 2x माइनस 1/2 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 3, और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 2। अब आपने एक काम करना है, यहाँ पे माइनस 1/2 को आप अगर उस साइड पे ले जाएं तो प्लस हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस 3/2। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, आइधर 2x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2, और इधर लिख सकते हैं और 2x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है देखें एलसीएम लेंगे 2, और ऊपर जो है जब एलसीएम सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो यहाँ पे जो न्यूमिनेटर वो ऐड होते हैं, 1 और 3 ऐड होंगे तो ये आएगा 4/2। तो 4/2 को सॉल्व करेंगे 2 आएगा। अब देखें 2 से डिवाइड करें 2 को तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह आप दूसरी साइड पे देखें, वहाँ पे उसको सॉल्व करें, एलसीएम जो है 2 आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 1 माइनस 3 क्या आएगा -2/2, जो कि कैंसिलेशन के बाद आ जाएगा -1। और ये वाला जब 2 है, जब उसको डिवाइड करेंगे -1 से, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -1/2। और सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा, एक आ जाएगा -1/2 और एक आएगा 1। जी स्टूडेंट्स पार्ट 6 है आपके सामने। इसमें हमने ये रेडिकल इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। 3x प्लस 18 का रेडिकल साइन में इक्वल टू x। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसका नेम दे देना, ये इक्वेशन 1 है। दोनों तरफ आपने स्क्वायर लेना है, दोनों तरफ आपने स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने से क्या होगा कि ये रेडिकल साइन स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा 3x प्लस 18 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपने ये करना है कि इन दोनों टर्म्स को 3x प्लस 18 को अगर आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे, और आपने इस तरह से इसको लिख देना है। ये डायरेक्ट आपने एक स्टेप कर दिया, ऑर्डर में भी लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पे क्या किया कि मिडल टर्म आपने ब्रेक किया है और फैक्टराइजेशन की है। कोई से दो नंबर सोच रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए -18, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -3x आए। तो वो दो नंबर जो हैं वो एक -6 है और दूसरा 3 है +3। तो इस तरह से फैक्टर्स बनेंगे। इसको इस तरह से हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे -6x लिखेंगे प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। फिर आप यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में x कॉमन लेंगे तो ये आएगा x इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 3। आगे भी देखें 3 कॉमन लेंगे तो वहाँ पे भी 3 कॉमन लेने पे x माइनस 6 आ जाएगा। तो x माइनस 6 जो है ये कॉमन आपके पास जो है वो फैक्टर आएगा, और ये कॉमन फैक्टर आप लिखें, फिर x प्लस 3 लिखें इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब आइधर लिखेंगे x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 6 आएगी और यहाँ पे x की वैल्यू -3 आएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक करना भी ज़रूरी है कि ये दोनों फैक्टर जो है ये क्या ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। तो चेक करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू 6 को पुट करते हैं। ये देखें यहाँ पे चेकिंग का जो स्टेप किया गया है, x की वैल्यू 6 पुट करें इक्वेशन 1 में, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 6 रखेंगे। देखें 3x है तो 3 इंटू 6 हो जाएगा, और 18 आएगा, 18 प्लस 18 क्या आएगा 36 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 6। उधर 6 है, x की वैल्यू 6 है, तो 36 का स्क्वायर रूट ले तो क्या आएगा 6। तो दोनों साइड्स पे क्या आएगा आंसर सेम है। इसका मतलब है कि ये जो रूट है x इज इक्वल टू 6 इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब हमने दूसरा रूट जो है वो चेक करना है, x इज इक्वल -3। तो जहाँ पे x है वहाँ पे -3 पुट करें, तो यहाँ पे देखें -3 पुट करने पे यहाँ पे 3 इंटू -3 -9 आएगा, प्लस 18 में से 9 माइनस करें 9 का स्क्वायर रूट, और उस साइड पे क्या है x की वैल्यू क्योंकि -3 है तो -3 आएगा, और आपके पास आएगा 3 इज इक्वल टू -3। तो स्टूडेंट्स ये तो ट्रू नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू। सो एज -3, फिर -3 क्या होगा, -3 इज एन एक्सट्रेनियस रूट। -3 क्या होगा, ये एक्सट्रेनियस रूट होगा, और फिर इसलिए हम सोल्यूशन सेट जो है इस क्वेश्चन का इक्वेशन का क्या होगा 6 होगा। 6 जो है इसका सोल्यूशन सेट होगा, और -3 जो है वो एक्सट्रेनियस रूट होगा। जी नंबर 7 जो पार्ट है उसमें आपने डिफाइन करना है, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एन इक्वेशन which contains the square of the unknown
variable quantity is called a quadratic equation or the equation of the second degree. तो ये देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी है ax² + bx + c = 0. नंबर 8 पार्ट में हमने क्या करना है, डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन. तो स्टूडेंट्स आपने ये पढ़ा भी हुआ है. रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं. एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन if it remains unchanged when x is replaced by 1/x. नंबर 9 पार्ट में हमने डिफाइन करना है डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. सो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है जी? एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. एग्जाम्पल आपके सामने है 2⁻x - 8 = 0. तो आप देख सकते हैं कि वेरिएबल एक्सपोनेंट में है. पार्ट 10 में देखें रेडिकल इक्वेशन के बारे में डेफिनेशन पूछी जा रही है. तो रेडिकल इक्वेशन क्या होती है जी? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन. 2 एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि x + 3 रेडिकल साइन में है, x + 3 स्क्वायर रूट = 1. सेकेंड एग्जाम्पल रेडिकल साइन के अंदर x - 1 है, दैट इज इक्वल टू x - 2 रेडिकल साइन में. ये इसकी रेडिकल इक्वेशंस की एग्जाम्पल्स हैं जी. स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है, पूछा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स आपने करनी है. तो मुझे उम्मीद है ये भी आप बड़ी आसानी से कर लेंगे. पार्ट 1 है, पूछा जा रहा है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज. सो वेरी इजी. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0. सेकेंड में देखें फिल इन ब्लैंक में the number of methods to solve a quadratic equation are 3. There are 3 methods. In part 3, the name of the method to derive a quadratic formula is. स्टूडेंट आपको याद होगा कि हमने quadratic formula derive किया था, तो किस मेथड से किया था? completing square methods. तो यहाँ पे हम जो है वो लिखेंगे fill in the blank में completing square method. Number 4, the solution of the equation ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0, ये कंडीशन है, वो क्या है जी? इज. जब हमने इसको सॉल्व किया था स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया था? ये आया था x = -b ± √(b²) - 4ac/2a. Number 5, the solution set of 25x² - 1 = 0 is. हमने इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स. -1 को राइट हैंड साइड पे ले जाएं, ये आ जाएगा 25x² = 1. फिर 25 से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा x² = 1/25. स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ, इधर x आएगा और उधर आएगा +-1/5. 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा. नंबर 6 में देखें एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2⁻2x - 3 × 2⁻x + 5 is equal to 0 is called an. ये बताना है कि ये जो इक्वेशन दी गई है ये कौन सी फॉर्म है. जो आपने स्टूडेंट्स आपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन पढ़ी हैं, तो ये स्टूडेंट्स आएगी क्योंकि x जो है वो एक्सपोनेंट में है, पावर में है, तो इसलिए ये होगी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. अब नंबर 7 में देखते हैं द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² - 9 is equal to 0 is. तो इसको भी इट्स वेरी इजी. आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? -9 को उस साइड पे ले जाएंगे, 0 + 9 9 आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +-3. नंबर 8 में देखते हैं क्या है. एन इक्वेशन ऑफ द टाइप x⁴ + x³ + x² + x + 1 is equal to 0 called an which type of equation? It's a reciprocal equation. Number 9, a root of an equation which do not satisfy the equation. A root of an equation which do not satisfy the equation is called an extraneous root. Students part 9 में extraneous आएगा. तो लास्ट इसमें पार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक में. नंबर 10, an equation involving impression of the variable
अंडर डैश इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। तो इसमें हम जो वेरिएबल होगा वो किसके नीचे होगा, रेडिकल साइन के अंडर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, रेडिकल साइन। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंप्रेशन ऑफ द वेरिएबल अंडर रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा, रेडिकल साइन आएगा। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये जो एक्सरसाइज है ये हमने की है, ये आपको समझ आई होगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को बड़े गौर से देखा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो स्टूडेंट्स आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।